हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारी ऋतुएं। बच्चों, भारत विश्व के सुंदर देशों में से एक देश है। हमारी सुंदरता का मुख्य कारण यहाँ का प्रकृति प्रदत्त वातावरण तथा समय समय पर बदलने वाली ऋतुएं हैं। आइए इस पाठ को पढ़कर ऋतुओं के बारे में जानें। बच्चों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ वर्ष भर भयंकर गर्मी पड़ती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो पूरे वर्ष बर्फ से ढके रहते हैं। लेकिन हमारा देश भारत ऋतुओं की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। ऋतु का अर्थ होता है बच्चों मौसम, और संपन्न का अर्थ होता है भरा हुआ। तो बच्चों, यहाँ पूरे वर्ष एक के बाद एक ऋतुएं आती हैं। ये ऋतुएं हमारे जीवन में कई रूपों से प्रभाव डालती हैं। मुख्य ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा और शरद है। ग्रीष्म ऋतु का सबसे अधिक प्रभाव मई एवं जून के महीनों में दिखाई देता है। इस ऋतु में गर्मी अधिक बढ़ जाती है। लू भरी गर्म हवाएं चलती रहती हैं। लू का अर्थ होता है बच्चों बहुत गर्म हवा चलना। इसलिए बच्चों, आपको घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अधिक गर्मी के कारण ही स्कूलों में लंबी छुट्टियां हो जाती हैं। इस ऋतु में तालाबों, नदियों, कुओं आदि में पानी कम हो जाता है। पशु पक्षी बेहाल हो जाते हैं, यानी कि उनका बुरा हाल हो जाता है। हम सभी पसीने पसीने हो जाते हैं। गर्मी का होना ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि गर्मी नहीं होगी तो वर्षा कैसे होगी? दूसरी महत्वपूर्ण ऋतु वर्षा है। इसका समय मुख्य रूप से जुलाई और अगस्त होता है। इस समय खूब बारिश होती है। बरसात में आपको भीगना अच्छा लगता है। बच्चे छोटी छोटी नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। पानी बरसने से हमारे चारों ओर पानी भर जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और खिले खिले से लगने लगते हैं। वर्षा के जल पर ही हमारी खेती निर्भर करती है। निर्भर का अर्थ होता है डिपेंड। पुराने समय में वर्षा ऋतु में सारे रास्ते बंद हो जाते थे, लेकिन आज यातायात के साधनों के विकास से बहुत अधिक सुविधा हो गई है। यातायात का अर्थ होता है बच्चों आना जाना। शरद ऋतु का प्रभाव दिसंबर और जनवरी के महीनों में विशेष रूप से दिखाई देता है। इस समय बर्फीली हवाएं चलती हैं, कहीं कहीं बर्फ भी पड़ती है। ठंड से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। इस समय बच्चों को बिना कान ढके नहीं रहना चाहिए। शरद ऋतु में पशु पक्षियों तथा गरीब लोगों को अधिक कष्ट होता है। तो बच्चों, आपने इस निबंध में ऋतुओं के बारे में जाना। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।